चंद साहब, अगर हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन नवे रोज़ के अंदर होने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी जिसकी इत्तेहादी थी वो मुस्लिम लीग नून थी, और मुस्लिम लीग नून इस मामले में क्यों राह फरार इख्तियार किए हुए? वो क्यों चाहते हैं कि ठीक है जब होंगे इलेक्शन जनवरी फरवरी में हो जाएंगे, फिक्र नहीं करनी चाहिए? क्यों आपकी यक ज़बान वो नहीं है? देखें जी, नून लीग की अपनी पॉलिसी है और हमारी अपनी पॉलिसी है। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं चाहेगी कि आइन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज हो और इलेक्शन अपने टाइम से हटके हो। जो कानूनी मामलात हैं, आज जरदारी साहब का भी बयान आया है कि अगर सेंसस के ऊपर हल्का बंदियां भी होनी है तो हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद है, वो सियासी पार्टियों को एतमाद में ले और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे। कुछ 10-15 दिन आगे पीछे होते रहते हैं और मेरे ख्याल में इलेक्शन होने चाहिए। पब्लिक में इस वक्त पब्लिक को मैसेज जाना चाहिए कि हुकूमत का हक आपको है, और यही पीपल्स पार्टी की डिमांड है। पीपल्स पार्टी की बिल्कुल ये एक बड़ी वैलिड डिमांड है और आवाम की भी यही डिमांड है, लेकिन चंद साहब, आप खुद ज़ाती तौर के ऊपर जो हालात दिखाई देते हैं, कुछ आपकी ज़ाती मालूमात हैं, उसके मुताबिक किस महीने के अंदर आपको इलेक्शन होते हुए दिखाई देते हैं जो आपको एक न्यूट्रल होकर बात करें? मुझे तो ये पता है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी यहाँ आनी है, तो मैं तो समझता हूँ कि मियाँ साहब को भी वापस आना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के आपस में डायलॉग करने चाहिए। और अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बीबी शहीद में और मियाँ साहब में हो सकता है तो अब भी सारी पार्टियों के दरमियान हो सकता है। और पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि फ्रंट फुट पे खुद आएं, दहशत गर्दी के साथ निपटें, इस गुर्बत के साथ, महंगाई के साथ। हम इदारों को इस्तेमाल ना करें, हमें इदारों को पीछे करके सियासी जमातों को आगे आना चाहिए ताकि अवाम की जो डायलॉग है वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हो। उनकी लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सियासी लड़ाई हो, इदारों के साथ ना हो। इदारों और अवाम के दरमियान हमेशा अच्छे प्यार मोहब्बत का तल्लक रहना चाहिए। और जो सियासी जमात इदारों के पीछे छुपना चाहती है वो इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा खलवाड़ करने जा रही है। साहब, ये कुछ ऐसी इतलात दुरुस्त हैं कि कुछ ताकतें हैं या कुछ हल्के ऐसे हैं जो रुकावट है नवाज शरीफ की वतन वापसी में, या वो खुद उनका अपना जाती फैसला वो नहीं आ रहे? देखिए जी, रुकावट अगर होगी भी तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं और इस वक्त कौम को और इस सिस्टम को और इस मुल्क को उन जैसे सियासतदानों की जरूरत है। उनको वापस आना चाहिए और उनको सारी सियासी जमातों के साथ बैठ के डायलॉग में, क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, ये सीनियर सियासतदान है। तो इन सीनियर सियासतदान को चाहिए, जो बिलावल साहब ने असेंबली में कहा था कि कौन सा पाकिस्तान आप मरियम को और बिलावल को या इस कौम के नौजवान बच्चों को आप देकर जाना चाहते हैं। तो ये इस वक्त जो इमाम में पोलराइजेशन है या शिद्दत की सियासत है, इसको खत्म करने में मैं समझता हूँ मियाँ साहब को कोई रोल अदा करना चाहिए और वापस आना चाहिए। बेशक जेल जाना पड़े, ट्रायल का सामना करना पड़े, ये छोटी छोटी बातें होती हैं और ये पूरी देखा है सब ने कि पॉलिटिकल एक इंजीनियरिंग के जरिए उनको सजा हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर वो वापस आ जाएंगे तो अब ये मुल्क के लिए और ये सिस्टम के लिए और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। यकीनन बेहतर होगा। पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवाइवल की बात होती थी, जरदारी साहब ने कुछ अर्सा लाहौर में क्याम भी किया और एक फजा भी बनी थी, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को एक्टिव होता हुआ आप कब आवाम देख सकेंगे? स्पेशली आपका पंजाब से ताल्लुक है, यहाँ पर आप काफी अंडर प्रेशर है। मैं एक ही जवाब देता हूँ, पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए पीपल्स पार्टी के बदन से आपने पैट्रियाट को जन्म दिया, वो खत्म हो गई। आपने मिल्लत पार्टी को पैदा किया, वो खत्म हो गई। आपने बड़ी बड़ी जमातें पंजाब में पैदा की, वो सारी खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। तो जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म होगी तो पीपल्स पार्टी की रिवाइवल ऑटोमेटिकली होगी। इस मुल्क में एक ही मॉडरेट प्रोग्रेसिव जमात है और उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल सही। इसके साथ सर ये जरूर आखिर बता दीजिएगा, आजकल अवाम डॉलर की कदर में इजाफे के नतीजे में बदतरीन महंगाई है, अवाम का नाकाबिले बर्दाश्त है। चीनी स्मगल हो रही है, खाद स्मगल हो रही है, कोई एक्शन होता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अचानक एक जगह से हुक्म आया, क्रैकडाउन हुआ, कुछ कीमतें कंट्रोल हुई। जी, इसका एक ही हल है, सियासतदानों की बेकदरी हो गई है। पहले सियासतदानों को अपनी कदर बहाल करनी पड़ेगी, फिर डॉलर की कदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जरदारी साहब सर कब वापस आ रहे हैं और कब अपनी कौमी सियासत के अंदर दोबारा एक्टिव होते दिखाई देंगे? बिलावल साहब हैं जी, इधर ही हैं, मौजूद हैं, और जरदारी साहब भी इंशाल्लाह 2-3 दिनों में उम्मीदें आ जाएंगे। और बिलावल साहब इस वक्त दौरे पे हैं। जरदारी साहब तो वैसे भी पब्लिक की सियासत, वो तो आपको पता है, वो सियासी जमातों के साथ बैठ के या मुज़ाकरात के ऊपर जो स्ट्रीट पावर है वो तो ऑलरेडी बिलावल ही सियासत करता है, गलियों सड़कों की सियासत, और वो बिलावल कर रहा है। आखिरी बात, नून लीग के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होने का किस हद तक इम्कान होगा? ये कबल अज़ वक्त बातें हैं जी, किसी के साथ भी हो सकती है सीट एडजस्टमेंट, को जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी।
کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ میرے سے نام نہ لکھوائیں، کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، کسی کے ساتھ بھی آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ندیم چند صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔